हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, हिंदी व्याकरण मतलब ग्रामर। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रामर। तो ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं। उसमें क्या क्या लिखा है, इसको ये क्या नाम है इसका, शब्द विचार। शब्द विचार मतलब होता है एटमोलॉजी। ठीक है, तो एटमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला क्या है, धोनी ने 50 रन बनाए। दूसरा, मैं अब कोका कोला नहीं पीती। तीसरा है, डॉक्टर महेश शर्मा रोगी की जांच कर रहे हैं। चौथा है, चलो घूमने चलें। तो ये क्या हो गए, हमारे वाक्य हो गए। तो वाक्य कैसे बनाए, शब्दों से मिलकर बने हैं। ठीक है, ऊपर लिखे वाक्यों में अनेक शब्द आए हैं और इन शब्दों के अर्थ हैं, ये शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं। ध्वनि शब्द इन वर्णों से मिलकर बना है, ध प्लस ओ प्लस न प्लस ई। तो क्या हो जाएगा, ना कैसा है, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है तो कैसा है ना, आधा ना है। ठीक है, तो इसको ध्वनि, ये हो गया हमारा। तो शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं और निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि उनका कोई अर्थ होता है शब्दों का। परिभाषा क्या है इसकी, डेफिनेशन, वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द होती है। क्या होती है, शब्द होती है। क प्लस म प्लस ल इज इक्वल टू कमल हो गया, यह है शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है। कमल का अर्थ है क्या है, कमल एक फूल है। ठीक है, जो हम भगवान को चढ़ाते हैं, उसको देखते हैं, वो पानी में होता है, उसके मतलब कितना सारा उससे जुड़ा हुआ है, पानी जुड़ा हुआ है। एंड हमारी भावना जुड़ी है, हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं उसके साथ। तो ये क्या हो जाएगा, एक इसका अर्थ है। एंड माँ प्लस क प्लस ला, मकल। मकल यह शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, यानी कि इसका कोई यूज़ नहीं है। हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे, मकल। मकल का क्या अर्थ होता है, कुछ पता है आप लोगों को, मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, है ना। तो ये शब्द नहीं है। अब पढ़ते हैं शब्दों के भेद। हिंदी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको उत्पत्ति, रचना, विकार, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। पहला क्या है, तत्सम। दूसरा आएगा तद्भव। तत्सम क्या होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं तथा ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जल, रात्रि, शिक्षक, अग्नि, पर्वत आदि। तो ये हमारे संस्कृत शब्द हैं और हिंदी में एज इट इज़ इनका यूज़ किया गया है। ठीक है, दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत के शब्दों का परिवर्तित रूप हैं। उदाहरण, रात, सीख, दूध, घी। तो ये क्या है, ये संस्कृत के हिंदी में परिवर्तित शब्द हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं, हम इनको भी पढ़ेंगे। आप लोग देखते रहिए और ध्यान से सुनिए, समझिए कैसा क्या है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये आपको आगे भी काम आएंगी। तो ये जो 6 to 12th जो हमारी एजुकेशन है, जो बुक्स हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं हमारे ऑल राउंड सभी चीज़ों के लिए। तो मैं चाहती हूँ आप लोग 6 to 12th की सारी बुक्स को अच्छे से रीड करें, उनको अच्छे से समझें। तो ये आपको बहुत बेनिफिट देंगी, एनी टाइम एंड एनी हाउ कंडीशन। ठीक है, तो इस मैं यही कहना चाहूँगी, इसलिए आप लोग ध्यान से देखा करें और सुना करें और पढ़ा करें बाद में इसको। तो नीचे कुछ तत्सम तथा तद्भव शब्दों की सूची दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए तथा समझिए। तो एक तरफ क्या लिखा है तत्सम और दूसरी तरफ क्या लिखा है तद्भव। तो मैं रीड आउट करती जाऊँगी, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। अक्षी का क्या हुआ, आँख। अग्नि का आग, अग्र का आगे, अंधकार का अंधेरा, आम्र का आम, अम्बा का अम्मा, अष्ट का 8, अश्रु का आंसू, अंगुष्ठ का अंगूठा, अर्ध का आधा, आश्रय का आसरा, आश्चर्य का अचरज, कर्म का काम, उच्च का ऊंचा, काष्ठ का काठ, कर्ण का कान, कूप का कुआं, कंटक का कांटा, ग्राहक का गाहक, कोकिल का कोयल, ग्रह का घर। तो ये हमारे क्या हो गए, तत्सम और तद्भव हो गए। ठीक है, तो इनको आपको एज इट इज़ ही याद करना है, इसमें कोई भी हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। थर्ड है देशज या देशी शब्द। वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं में आए हैं या उनके प्रभाव से आवश्यकता अनुसार विकसित हुए हैं उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पगड़ी, लुटिया, झुग्गी, डिबिया आदि। तो ये हमारे क्या हैं, देशी शब्द हैं। अब देशी शब्द में क्या कहते हैं हम,
हम लोग गांव में कहते हैं जो देशी भाषा है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, ज़्यादातर गांव में बोली जाती है कि भाई हम लोग कहते हैं सब्जी बन गई, तो वहाँ कहते हैं अरे भाई तरकारी बन गई का। तो इस तरह से यूज़ करते हैं। तो सब्जी को वहाँ तरकारी कहते हैं, है ना। और सुबह को वहाँ पे क्या कहते हैं, सवेरा हो गया। शाम को वहाँ पे कहते हैं सांझ हो गया। तो ये हमारे क्या है, देसी शब्द हैं। ठीक है। फोर्थ देखते हैं विदेशी शब्द। विदेशी आगत शब्द वे हैं जो विदेशी भाषा से हिंदी में लिए गए हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे डॉक्टर, स्कूल, पेन। ठीक है। तो ये इंग्लिश वर्ड है, तो इनको एज इट इज़ हिंदी में यूज़ किया गया है। हिंदी में आए कुछ विदेशी शब्द नीचे दिए गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। जैसे कि कई भाषाओं से शब्द आए हैं, उनको हमने एज इट इज़ ही हिंदी में यूज़ किया है। पहला क्या है, अरबी। दूसरा फ़ारसी। तीसरा अंग्रेजी। चौथा पुर्तगाली और तुर्की। तो आप लोग देख लेना कि कौन कौन से शब्द हैंगे इनके। तो मैं पढ़ देती हूँ। पहला क्या है, अरबी। अरबी में क्या है, अखबार, आज़ाद, इम्तहान, कागज़, किताब, कुर्सी, तूफ़ान, मरिश, मुकदमा आदि। तो हमारे ये अरबी भाषा के शब्द हो गए। फ़ारसी भाषा के कौन से हैं, अचार, आदमी, आसमान, खराब, कारोबार, खुशामद, खून, चीज़, परी, बीमार आदि। तो अंग्रेजी में क्या क्या है, स्कर्ट, फ्रॉक, बेल्ट, टाई, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रोबोट, पेंसिल, पेन, ट्रेन, बस, ट्रक, ऑपरेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंट, टीचर, स्कूल, बॉल आदि। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे इंग्लिश वर्ड हो जाएंगे। फोर्थ क्या है, पुर्तगाली भाषा से कौन से शब्द लिए गए हैं, आया, इस्पात, कप्तान, कमरा, गमला, गोदाम, तौलिया, साबुन, बाल्टी, संतरा आदि। तो ये हमारे पुर्तगाली भाषा से लिए गए शब्द हैं जो हमने हिंदी में एज इट इज़ यूज़ किए हैं। तुर्की का क्या है, कुर्ता, चाकू, तोप, बंदूक, बीबी, बेगम, सौगात आदि। तो ये हमारे तुर्की से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और रूढ़ शब्द कौन से हैं, ऐसे शब्द जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिसके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए वृक्ष, तालाब, नारी, पुष्प आदि। तो ये पहले से चले आ रहे हैं शब्द, वृक्ष को, है ना, और तालाब को। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है कि हाँ भाई वृक्ष को तोड़ मोड़ के कुछ और बता दें, तालाब को तोड़ मोड़ के कुछ और बता दें। तो इस तरीके से नहीं कहा गया है, तो इनको हमने एज इट इज़ ही यूज़ किया गया है। तो इसे क्या कहा गया है, रूढ़ शब्द कहा गया है। यौगिक शब्द क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल के देवालय, छात्रावास, देवदूत आदि। देवालय क्या होता है, दे प्लस आलय, छात्रावास छात्र प्लस आवास, और तो ये क्या है, हमारे यौगिक शब्द हैं। इनको मतलब कंपाउंड शब्द भी कहा जाता है, कंपाउंड वर्ड। ठीक है। तीसरा है योग रूढ़। ऐसे यौगिक शब्दों जो सामान्य अर्थ प्रकट ना करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ के शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रूढ़ में क्या था, एज इट इज़ वो उसका मीनिंग भी वही है और वो उसको ऐसे ही इस्तेमाल किया जा रहा है अभी तक। और पंक जो योग रूढ़ में है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसको और नाम दे दिया है, पंकज, हिमालय। तो पंकज शब्द पंक प्लस पंक तथा ज, हिमालय शब्द हिम तथा आल्य, दशानन दश प्लस आनंद की मल से बने, किंतु कीचड़ में जलने वाली हर चीज़ पंकज नहीं होती। पंकज शब्द का अर्थ कमल पुष्प के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार हिमालय एक पर्वत है तथा दशानन शब्द एक व्यक्ति विशेष का नाम आता है। ये योग रूढ़ शब्द हैं। तो समझ में आ रहा है ना, मैं पढ़े जा रही हूँ फालतू में, तो ध्यान से समझो, वरना तो समझ में नहीं आएगा आगे जब पढ़ोगे ना ये सब चीज़ें। अभी टाइम है बिल्कुल, बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट टाइम है, इसको अभी पढ़ लिया ना तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद कर लिया ना आपने, तो आपको ये बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपको। आप जिस भी फील्ड के लिए प्रिपरेशन करना चाहोगे ना उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। जो भी हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं जॉब के लिए, तो उसमें ये बहुत काम आते हैं, चाहे वो आपका कोई भी सेक्टर हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, एंड क्या कहते हैं, टीचर हो, या फिर रेलवे से रिलेटेड हो, मतलब जो भी जो हमारी गवर्नमेंट जॉब होती हैं उसके लिए हमें ये हिंदी का जो पोर्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। अगर आप लोग इसने अभी इसको
दिमाग में बिठा लिया ना तो आपको आगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगी यहाँ पर। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो तीसरा क्या है, विकार के आधार पर। विकार के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, विकारी शब्द। विकार का अर्थ है परिवर्तन। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के आधार पर रूपांतरण हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़का का क्या हो जाता है, लड़के, लड़की का क्या हो जाता है, लड़कियाँ, मैं, मेरा, हम, मुझे, पीला, पीले, पीली, पीले, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है या पढ़ता है। यानी कि इनको और भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, वे सदा एक समान रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्ययभी शब्द कहा जाता है। ठीक है। क्रिया विशेषण अभी, उधर, संबोधक के नीचे, समुच्चय बोधक, लेकिन, और, विस्मयादि बोधक, ओ, अरे, निपात, ही, तो, भी। तो ये इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये आप लोगों को आगे जो ये शब्द दिए गए ना, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबोध बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सब की डिटेल आपको आगे मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि ये क्या है, बस अभी जो लिखा है वही पढ़ो। उससे ज़्यादा आप इसके अंदर जाओगे ना तो फंस जाओगे। फोर्थ है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्या है, प्रयोग के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबोध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, इन सभी के बारे में विस्तार से हम अगले पाठों में पढ़ेंगे। लो, यहाँ पे लिखा भी है, मैं जो बोली अभी वही तो लिखा है यहाँ पे। तो आप लोग इसलिए इसकी टेंशन मत लो कि ये क्या है, मैम ने ये नहीं बताया। तो हम सब इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, तो आप लोग इस तरह कि इसके इतने टाइप हैं, इसका ध्यान रखिए। इन सभी के बारे में विस्तार से हम अगले पाठों में पढ़ेंगे। हो गया। फिफ्थ है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, सार्थक शब्द। जब वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका कुछ अर्थ है तब उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, पुस्तक, कलम, अलमारी। तो इनका क्या है, अर्थ है। रोटी क्या है भाई, खाने की चीज़ है। पुस्तक क्या है, पढ़ने की। कलम क्या है, लिखने की। अलमारी क्या है, उसमें कपड़े रखने की चीज़ है। तो इनका अर्थ है इनका। ठीक है। सार्थक शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे माता, अनुराग, पुरस्कार, पत्नी, समुद्र, नमस्ते आदि। तो इनका क्या हुआ, एक ही अर्थ होता है भाई। माता क्या, माँ को ही कहते हैं। पुरस्कार अवार्ड को कहते हैं। जो सेकंड क्या दिया हो गया, अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे लाल, तो लाल को हम किस किस को होते हैं, लाल कलर भी होता है। लाल को हम जैसे कि अपने बेटे को भी लाल कह देते हैं, पुत्र को। कीमती पत्थर, यानी कि पत्थर भी होता है एक लाल, है ना। तो कर, हाथ, किरण, टैक्स, हाथी की सूंड, इस तरह से भी इनका हम इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ अनेकार्थी शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शब्द अर्थ तो दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। दल का क्या है, पत्ता, झुंड, गुट, फौज का दस्ता। विधि, कानून, ब्रह्मा, रीति। क्षेत्र, भूमि, खेत, मैदान, सीमाबद्ध जगह। गौ, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी। पट, वस्त्र, पर्दा, कपाट, चित्रपट। पक्ष, 2 सप्ताह, पंख, मोर। और राग का रंग, गाने का राग, प्रेम, अभी राग का रंग, गाने का राग, प्रेम। बल, शक्ति, सेना, बलराम। अंक, गोद, नाटक का भाग, संख्या। रुचि, इच्छा, प्रवृत्ति, शौक। शून्य, आकाश, रिक्त, गिनती का शून्य। निशाचर, उल्लू, चोर, सांप, राक्षस। अज, अजन्मा, बकरा, शिव, ब्रह्मा। अरुण, सूर्य का सारथी, सिंदूर, लाल। अर्थ, प्रयोजन, हेतु, मतलब, धन। श्रुति, कान, वेद। अक्षर, वर्ण, ईश्वर। गुण, स्वभाव, रस्सी, शील। जीवन, वायु, जल। सूत, धागा, सारथी। सारंग, मोर, कोयल, मृग। कनक, सोना, गेहूं, धतूरा। तो ये क्या हो गए हमारे अनेकार्थी शब्द। इनके अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, पर्यायवाची शब्द। एक ऐसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। शब्दों के बारे में जानने योग्य यह है कि किसी भी शब्द के पर्यायवाची प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे के स्थान पर
प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग और अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे मूर्ति पर जल चढ़ाया जाता है, नहीं, उसी प्रकार पीने के लिए पानी चाहिए, नीर नहीं। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। आइए पर्यायवाची शब्दों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन कौन से पर्यायवाची शब्द उनके हैं, हम इस बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पावन, पवित्र, पुनीत, स्वच्छ, पूत, पथिक, राही, पंथी, यात्री, राहगीर। अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोटक, बाजी, है, पुत्र, सूत, नंदन, आत्मज, तनय। सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, हिरण्य। संसार, विश्व, दुनिया, जग, जगत, लोक। खोज, गवेषणा, आविष्कार, शोध, अन्वेषण। अग्नि, आग, अनल, पावक, बहीन। नर, मानव, मनुष्य, आदमी, इंसान। पक्षी, खग, विहग, पंछी, पखेरु। अनुपम, अनूठा, अपूर्व, अनोखा। आँख, नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन। अतिथि, आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान। गृह, आवास, सदन, गेह, आलय। ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, भगवान, स्वामी। इच्छा, कामना, अभिलाषा, चाह, लालसा। सुंदर, मनोहर, मोहक, रमणीय, रम्य। किसान, कृषक, खेतिहार, हलावाह, कृषक। स्त्री, नारी, औरत, रमणी, गामिनी, वनिता। घर, आवास, गृह, निकेतन, निलय, आलय। रास्ता, पथ, पंथ, राह, मार्ग। वर्षा, बरखा, बरसात, झड़ी, पावस, फुहार। वाण, तीर, शर। सरस्वती, विमला, भारती, गिरा, श्री, कमला। और वसंत, मधुमास, ऋतुराज, मधुपति, कुसुमाकर। सांप, सर्प, नाग, भुजंग, विश्वधर। और पानी, जल, वारी, नीर, पय, सलील। स्वर्ग, देवलोक, इंद्रलोक, सुरलोक। गर्व, दर्प, अभिमान, घमंड, अहंकार। शरीर, तन, देह, कापा, अंग, कलेवर। उपवन, उद्यान, फुलवारी, बाग, वाटिका। धन, द्रव्य, दौलत, वित्त, विभूति। चंदन, शिखंड, मलय, पीत, सार। संघर्ष, लड़ाई, झगड़ा, विवाद, दंभ, दवा। किरण, अंशु, स्वर, मरीचि, रश्मि, रोग, रोग का क्या होगा, गुस्सा, क्रोध, कोप, आमर्ष। चंद्रमा, चंद्र, चांद, इंदु, शशि, रजनीश, रजनीकार। सब, सर्व, समस्त, सकल, संपूर्ण। वृक्ष, पेड़, पौधा, बाधक, तरु, धूम्र। उपेक्षा, तिरस्कार, अवहेलना, अनादर। समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि, उदधि, निधि। बादल का, मेघ, पयोद, जलोधर, घन, जलद। प्रातः का, सुबह, सवेरा। प्रार्थना का, विनती, निवेदन, विनय। सूर्य का, दिनकर, भास्कर, रवि, दिनेश, प्रभाकर। गंगा का, भागीरथी, देवनदी, सुरसरी। सेना का, दल, फौज, कटक, वाहिनी। शक्ति का, पराक्रम, बल, ताकत, पौरुष। पुष्प, शत्रु का, वैरी, दुश्मन, रिपु, विपक्षी। कृष्ण का, केशव, गोपाल, माधव, मुरारी। पुष्प का, फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। सेवक का, अनुचर, नौकर, दास, चाकर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पर्यायवाची शब्द हो गए। अब हम विलोम शब्द देखते हैं। विलोम शब्द क्या होता है, जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सुख, दुख, अंदर बाहर, जय, पराजय आदि। आइए कुछ विलोम शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सफल, असफल, शुभ, अशुभ, शीत, ग्रीष्म, लाभ, हानि, सीधा, उल्टा, उदर, अनुदर, क्रय, विक्रय, प्रमुख, गौड़, आकर्षण, विकर्षण, नर, नारी, पवित्र, अपवित्र, अनाथ, सनाथ। विस्तृत, संक्षिप्त, जीवन, मृत्यु, नवीन, प्राचीन, उदय, अस्त, प्रेम, घृणा, मोक्ष, बंधन, सार्थक, निरर्थक, उपकार, अपकार, आदान प्रदान, पाप, पुण्य, जीवित, व्रत, स्वतंत्र, परतंत्र, चंचल, स्थिर, अनिवार्य, वैकल्पिक, अर्थ, अनर्थ, जड़, चेतन, गुप्त, प्रकट, यश, अपयश, शाश्वत, क्षणिक, आकाश, पाताल, घृणा, प्रेम, घरेलू, बाहरी, प्रलय, सृष्टि, दोषी, निर्दोष, नैतिक, अनैतिक, जय, पराजय, निंदा, स्तुति, तरुण, वृद्ध, सज्जन, दुर्जन, अपेक्षा, उपेक्षा, शोक, हर्ष, एकता, अनेकता, संधि, विग्रह, आदि, अंत, सरस, नीरस, अभिशाप, वरदान, नित्य, गुण, दोष, अंधकार, प्रकाश, कठोर, सरल, वादी, प्रतिवादी, होनी, अनहोनी, सम, विषम, ईश्वरी, अनीश्वरी, असभ्य, असभ्य, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, उदर, कृपा,
कुपूत सुपूत, कीर्ति अपकीर्ति, आस्तिक नास्तिक, कम अधिक, अच्छा बुरा, हाँ नहीं, पक्ष विपक्ष, संभव असंभव, पाप पुण्य, विरोध समर्थन, साक्ष्य निरर्थक, विष अमृत, शांति अशांति, भलाई बुराई, अनुकूल प्रतिकूल, आगे पीछे, लेना देना, जागरण निद्रा, तुच्छ महान, सदा असत्य, सत्य असत्य। तो ये हो गए हमारे विलोम शब्द। निरर्थक शब्द क्या है? दूसरा हैगा निरर्थक। एक तो था सार्थक शब्द, और ये सार्थक शब्द के पार्ट थे सारे जितने भी हैं। और दूसरा क्या है बच्चों? निरर्थक शब्द। इनका हैगा ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहे जाते हैं। जैसे खाना बनाना, रोटी वोटी, खाना वाना, रोटी वोटी, कुर्सी वुर्सी आदि शब्द युग्मों में वाना रोटी वुर्सी का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये निरर्थक शब्द हैं। कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भाषा में प्रभाव लाने के लिए किया जाता है। यानी कैसे बोल देते हैं नॉर्मल कि भाई खाना वाना बन गया क्या, रोटी वोटी बन गई क्या, कुर्सी वुर्सी ले आओ बैठने के लिए, इस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हो गया निरर्थक शब्द। तो हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ लिया। तो मैंने सारा पढ़ के आपको बताया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा एटमोलॉजी के बारे में पढ़ के। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे ही याद करना है। तो आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। बस याद करना है, एग्ज़ाम में दे के आना है, बस यूँ सारी चीज़ हो जाएंगी आपकी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।